Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today I am going to teach in mathematics class for calculating the compound interest formula, and the terms are used in compound interest formula. You know about the terms of used in compound interest formula and how to calculate the compound interest is given here. Listen carefully and see carefully towards these topics, and this is बहुत important. Both formulas are important for calculating the amount and compound interest. First of all, you know that the compound interest formula is A is equal to P. A is equal to P bracket में 1 plus R upon 100 power n into T. where A is the फाइनल अमाउंट, मतलब ए स्टूडेंट वो अमाउंट होता है जो आपको इंटरेस्ट ब्याज के बाद फाइनल रूप से अंतिम रूप से मिलता है, ए अमाउंट है। पी जो है यहाँ पे, पी इज़ द प्रिंसिपल। पी आपकी वो वैल्यू है जो आप स्टार्टिंग में सेविंग करते हो या लगाते हो। आर इज़ द इंटरेस्ट रेट। आर जो है इंटरेस्ट रेट है, किस रेट % से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। n is the number of times interest at each other। n वो चीज़ें हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स से आपके इंटरेस्ट ऐड हुए हैं। t इज़ द टोटल टाइम इन ईयर्स, मतलब t जो है आपका ईयरली टाइम है, टोटल ईयरली टाइम है। तो इस फार्मूले से आप स्टूडेंट क्या निकाल सकते हो, अमाउंट निकाल सकते। ये फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला है, लेकिन आप इससे क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट, या पी या आर या टी, यही निकाल सकते हैं। लेकिन इस फार्मूले से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको दूसरा फार्मूला यूज करना होगा जो कि हम आगे बताएंगे। तो आपको इस फार्मूले में जितनी चीज़ें यूज हुई हैं, जितने टर्म्स यूज हुए हैं, उसके बारे में आपने इसके बारे में समझ लिया होगा कि ए क्या है, पी क्या है, वन क्या है। वन तो एक नंबर है, आर रेट है, अपन 100 लिखते हैं, पावर में n इंटू टी लिखते हैं। तो ये फार्मूला अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए आपको याद रहना चाहिए। अब आइए अब देखते हैं आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। भाई ये तो फार्मूला या तो है पी निकाल लेंगे, या तो हम ए निकाल लेंगे, या तो आर निकालेंगे, या तो टी निकालेंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएंगे ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक फार्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI से डिनोट करते हैं। सी मीन्स कंपाउंड, आई मनी इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू होता है A माइनस पी। जब आप पूरे होल अमाउंट जो आपको लास्ट में मिलता है उसमें से उस अमाउंट को माइनस करोगे जो आप शुरू में लगाए थे, मीन्स प्रिंसिपल, तब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब CI इज इक्वल टू A माइनस पी। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है CI इज इक्वल टू A माइनस पी, मतलब CI इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सब्सट्रैक्ट द स्टार्टिंग मनी। जब आप स्टार्टिंग मनी को फाइनल अमाउंट से माइनस करते हो तब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो ये थे स्टूडेंट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। और फर्स्ट वाला है टोटल अमाउंट निकालने का फार्मूला। जैसे वहाँ पे हम टोटल अमाउंट क्या करते थे सिंपल इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल में हम अमाउंट को प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देते थे, लेकिन यहाँ क्या फार्मूला दिया, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है। इसके अमाउंट निकालने का फार्मूला है और आपको अमाउंट निकल गया। तो अमाउंट में से अमाउंट अगर निकल गया, अमाउंट में से अगर पी दिया, पी माइनस कर दिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकल जाएगा। तो आप क्वेश्चन ये बताइए कि ये वीडियो जो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इसे अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपको इसका भी बेनिफिट मिल सके और उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस फार्मूले में या इस तरह के टॉपिक में, तो आप प्लीज़ कंसल्ट करके कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला याद रखें और अमाउंट निकालने का फार्मूला। ये दो फार्मूला मेन है। दीज टू फार्मूलाज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फार्मूला आपको, जैसे मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है,
अमाउंट दिया तो इस फार्मूले से आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो। मान लीजिए आपको अमाउंट पी दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो इससे तो नहीं निकल पाएगा, तब आप यहाँ से अमाउंट भी निकाल सकते हो। कोई दो चीज़ दी है तो इससे भी निकाल सकते हो, अमाउंट निकालना तो इससे निकाल। तो क्या दिया है इसके बेस पे ये डिपेंड करेगा कि कौन सा फार्मूला आप अप्लाई करोगे, मतलब कौन सा फार्मूला दोनों में से अप्लाई करोगे, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है और कौन सी वैल्यू दी गई है। तब आप इस पर ये डिसाइड कर पाओगे कि हमें ये निकालना है और ये फार्मूला हमें यूज करना होगा। तो आज तक हमने आपको ये बता दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, पी क्या होता है, एन क्या होता है, टी क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आर क्या होता है। इसके बाद आपको हमने आर क्या है, जो बैंक इंटरेस्ट लगाता है वो एक है। एन क्या है, जो मंथली टाइम आपका हर बार इंटरेस्ट चार्ज होता है वो है। टी क्या है, टी 2 साल 3 साल 4 साल ईयरली टाइम है। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस पे आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है और आप उसका रिस्पांस नहीं देते, आप उसकी वैल्यू नहीं समझते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।